हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बड़े दिनों बाद मैं आ चुकी हूँ वापस से पॉडकास्ट लेके। मुझे लगा मैं क्या ही अलग बनाऊँ, मतलब सब लोग उस पर व्लॉग बना रहे हैं भालू अप्पी पे, तो मैंने कहा मैं क्या अलग बनाऊँ। तो इसीलिए मैं इतने दिनों से नहीं आई। बट जो भी उसकी ट्रोलिंग चल रही है ना, और कल जो उसने व्लॉग डाला उसके बाद मुझसे नहीं रहा गया और मैंने कहा नहीं, आप लोगों के लिए तो पॉडकास्ट में लेके ही आऊँगी और आज के आज मुझे अपलोड करना ही है। यार मतलब क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ गए हो सब लोग क्यों ट्रोल कर रहे हो उसको? वो खुद ट्रोल होना चाहती है, आप लोग तो ट्रोल मत करो यार। जो भी चल रहा है उसकी लाइफ में चलने दो। मतलब इतनी ट्रोलिंग उसकी, वो बेचारी इतनी साफ सुथरी, मतलब वो इतने सफाई से रहने वाली मूर्त कहाँ मौदहा में बेचारी गंदगी में आके फंस गई। और आप लोग देख ही रहे हो ना, बेचारी कितनी सफाई से मुंबई में रहती थी। उसकी कबर्ड ही देखो ना आप, कितने मतलब ऑर्गेनाइज्ड रहता था उसका सब कुछ। आप लोगों ने तो देखा ही है ना, आप लोग के सामने तो सब कुछ सच है ही। तो क्यों ट्रोल कर रहे हो उसको? उसको किस चीज़ के लिए ट्रोल कर रहे हो मतलब तो नहीं हो रहे यार, मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही है। जो भी है रियलिटी चेक। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट। और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो, क्योंकि अब ना मैं पॉडकास्ट लाने वाली हूँ उसके बैक टू बैक। क्योंकि मैंने बहुत अभी बर्दाश्त कर लिया। मुझे लगा था नहीं, बेचारी के ऊपर मैं क्यों ट्रोल करूँ, मैं क्यों उसे बुरा बोलूँ। फिर मैंने कल जब देखा ना सब उसके ऊपर ट्रोलिंग ट्रोलिंग ट्रोलिंग, तो मैंने कहा नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा भैया जो सच है उसके लिए। और मुझसे कल उसका जो व्लॉग था ना वो देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, इसके पीछे तो अब मैं पढ़ू ही रहूँगी। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो उनके स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में दिखाते हैं कि कंप्लेन बुक उसकी खुल चुकी है भालू अप्पी की, कि जो है हम यहाँ का घर बनवा रहे हैं, हम यहाँ का ये टूट गया है तो ऐसा हो गया है, बट हम यहाँ पे 1 साल बाद आए हैं। सनी तो बीच में आते रहते थे, अम्मा से जितना हुआ उन्होंने सफाई करवा दी। ये चीज़ उन्होंने बोली, अम्मा से जितना हुआ सफाई करवा दी, लेकिन बाथरूम नहीं साफ करवाया अम्मा ने बेडशीट चेंज नहीं करवाई अम्मा ने। तो कंप्लेन बॉक्स का कंप्लेन खुल चुका है, वहाँ साबुन चिपका हुआ था, बाथरूम इतना बेकार था, इतना ख़राब था। और एंड में तो मैडम जी उनका बाथरूम भी खोल के दिखाती हैं और उसके बाद मेहर को बुलाती है सफाई करवाने। वो चीज़ वो व्लॉग में क्यों नहीं दिखाती है? हाँ, सबको बड़ा इन्फ्लुएंस करती है ना, तो वो चीज़ क्यों नहीं दिखाती? हम अपने रिश्तेदार से हमारा बाथरूम साफ करवा रहे हैं, उससे मंजवा रहे हैं बाथरूम। मतलब मौदहा पहुंची और मुंह उतरा हुआ उसका। जैसी ही मुंबई में रहती है वैसी ही मौदहा में देखा है आपने उसका चेंज? देख लो आँख खोल के ज़रा, वो कैसा उसका मुंह बना हुआ है हर चीज़ में। मौदहा में नेल कटर नहीं, मौदहा में हमें साबुन लेना है, मौदहा से हमें ये लेना है, और बारिश भी है फ्रेंड्स, किच है। मतलब तुम कहाँ पे पैदा हुई थी? तुम यूके यूएस में पैदा हुई थी कि सफाई की मूर्त? तुम्हारा घर हमने देखा, तुम्हारे से क्या सच्चाई छुपी, मतलब हमसे क्या सच्चाई छुपी हुई है? तुम्हारा मुंबई का घर तहस नहस पड़ा रहता है, रेनोवेट करवाती रहती है, उसके बाद भी वो घर ऐसा है कि मतलब तहस ही नहस है। और उसके बाद तुम यहाँ पे आके कंप्लेन कर रही हो, वो बेचारी तुम्हारी बूढ़ी सास सारा कुछ कर रही है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ससुराल मेरा ऐसी सास मिली हुई है। अपनी इज्जत देखो तुम्हारी इज्जत कितनी हुई है। कार से उतर के ना सास ने सिर पे हाथ रखा इनके, ना कोई इनकी वेलकम हुई। बेचारे पोते के लिए वो तरस रही थी दादी, और पोता लेके वो अंदर हो गई। इसकी तो इज्जत हमने देख ली। वो सब अब कैसा है ना, लोगों को जहाँ पे पैसा दिखता है, लोग देख रहे हैं कि हाँ हमारा बेटा है, उसको उसने सब सेट करके दे दिया, तो अब इसको तो गिनना पड़ेगा उन लोगों को, भालू अप्पी को, उसका सब सुनना पड़ेगा। तो भालू अप्पी को लग रहा है मेरे रहने से सब कुछ हो रहा है इनका, सब मेरा, तो ये अपना भी तेवर दिखा रही है। तो ये चीज़ें इनके व्लॉग में चल रही हैं। अच्छा जी, जाती है राशन लेने, हमको रात में बहुत भूख लगती है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब सास ने ला के कुछ भी नहीं रखा है हमारे लिए। हमारा किचन भी गंदा, हमारा घर भी गंदा, कमरा भी गंदा, कर्टेन्स हमें मैच करा। अरे तुम कितने दिन के लिए आई हो? 4 दिन के लिए, तुम गिन के 4 दिन के लिए आई हो। एक दिन तुमने शॉपिंग में निकाल दिया और उसके बाद तुम कह रही हो कि हम 4 दिन के लिए, उसमें हम पर्दे बदलेंगे, हम चादरें बदलेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे बदल के, और फिर हम आएंगे 2 साल बाद। वाह जी वाह जी। एटलीस्ट सनी को चलो तुमने रेस्टोरेंट खोल के दिया, उसका काम है, वो तो जा सकता, तुम बच्चे के साथ तो रह सकती हो। तुम्हारा क्या काम है वहाँ पे मुंबई में? तुम तो यहाँ पे रह सकती हो अपने ससुराल में, कि नहीं? वो ना रहा जाएगा इससे। एक दिन इसका पैर नहीं टिका। सोचो, आने के बाद कंप्लेन शुरू हुई और उसके बाद मार्केट भी, उसी दिन मार्केट भी निकल गई। मतलब इससे तो कुछ घर में टिकी नहीं सकती है ये। इतने सुबह से दोपहर तक भी घर में थी, उठे ही सो के 3 बजे, पीछे देख लो घड़ी में 6 बज रहे थे। 1-2 बजे उठी होगी मैडम जी, नहा धो के नीचे आई हैं, क्या मालूम नहाते भी है कि नहीं, नीचे आए हैं।
और इनका शुरू हुआ है ना ससुराल में खाना पकाना, ना इनको चाय देना। असल में यहाँ पे काम, बच्चा रात में सो नहीं रहा है क्योंकि वहाँ तो बेटी खाला थी, सब रिजा थी नैनी, तो वो बच्चा संभाल लेती थी। वो लोग अपनी नींद ख़राब करके बच्चे को सुलाते थे और ये मैडम आराम से सोती थी मुंबई में। अब यहाँ पर तो कोई है नहीं बच्चा संभालने के लिए, तो मैडम की नींदें ख़राब हो रही हैं यहाँ पर, तो इसीलिए अब वो परेशान हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही। और उसी दिन मैडम को मतलब यहाँ बेटी खाला के घर जाने की क्या ज़रूरत थी, ये चीज़ तो किसी को भी समझ में नहीं आ रही। मतलब एक ऐसे घर में जाओ जहाँ तुम 1 साल बाद जा रही हो, तुम वहाँ रुकोगे या तुम वहाँ जाओगे जिसके साथ तुम ऑलरेडी आए हो और जो तुम्हारे साथ ऑलरेडी रह रहा था, उसके घर जाओगे तुम मिलने के लिए, और वेलकम भी खुद ही करवाया, सब प्लान खुद ही किया कंटेंट के लिए, और उसके बाद ऐसे जता रहे जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अरे वाह बेटी खाला ने कितना अच्छा किया, अरे बेटी खाला केक लेके आई, अरे समोसे, हमको तो समोसे में नियत। अरे बहन तुम कब नहीं खाती हो, समोसे से लेके बाहर का खाना हर चीज़ तो तुम खाती हो। हाँ, और बच्चा तो तुमको संभालना नहीं, खुद का बच्चा तुमसे संभल नहीं रहा, सनी पकड़ के रखता है। बेटी खाला के घर आई तो बेटी खाला पकड़ रही है, यहाँ तक कि रो भी रहा है तो बेटी खाला उसको खड़े होकर चुप करवा रही है। लेकिन ये मैडम ने एक बार भी टच नहीं किया हैदर को, सिर्फ फीड कराना वही काम है। यहाँ तक कि मौधा आई तो दादी जो है उनकी वो पैम्पर चेंज करा रही थी। आप देखना बैक पे जब ये कैमरा रूम में कैमरा लेके गई है तो वहाँ पे पीछे दादी जो है, इनकी सास जो है, खुश नसीब है, उनकी सास जो है पूरे कपड़े बदलवा रही थी हैदर के। ये मैडम वहाँ व्लॉगिंग में लगी हुई थी और सनी ने भी बोला यहाँ पे आई हो, यहाँ कुछ सफाई वगैरह तुम देखो मत, सिर्फ हैदर पे ध्यान दो, कि उसको पता है मुंबई में तो हैदर पे ध्यान देने वाले 10,000 लोग हैं, यहाँ तो तुमको ही देना पड़ेगा। दादी तो बिल्कुल इज्जत नहीं दे रही भाई, इतना तो हमारा भी नहीं होता, हमें भी इज्जत मिल जाती है, कम से कम सिर पे हाथ तो हो ही जाता है। इन मैडम के तो वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद बेटी खाला के तो ऐसे गई है, बेटी खाला बड़ा याद कर रही है हैदर को, तो हमने कहा चलो एक राउंड मार ले। वाह वाह वाह, तुम शर्म नहीं आ रही तुमको, तुम किस तरह की औरत हो, तुम 1 साल के अंदर तुम आई हो यहाँ पे, तो दादी के पास तो एटलीस्ट बच्चे को छोड़ना है। नहीं, उस दिन भी निकल गई वहाँ पे, मतलब 9 मिनट का समझो, 9 मिनट भी नहीं, 5 मिनट का उसने अपने ससुराल का व्लॉग बनाया, उसमें भी वो मार्केट में घूमती रही, और उसके बाद जितना व्लॉग था वो उनके बेटी खाला के घर था। बेटी खाला का घर देखो कितना अच्छा, मेरे को तो समझ में नहीं आता, इतना अच्छा आलीशान घर होने के बाद ये काय को नौकरानी बन के मुंबई में रह रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लेगी ना कुकिंग का, नहीं तो कुछ तो भी ये कंटेंट लेके खोल लेगी ना, तो अपना ही कमाएगी। रिजा रेहान सबका, और इसने देखो कितना इनडायरेक्ट वे में खेला है। रिजा का घर ऊपर है, रेहान नीचे तुम्हारा पोर्शन है, रिजा का ऊपर पोर्शन है, मतलब दिखा दिया कि तुम्हारा मुंबई में कोई घर नहीं है। लोग बोल रहे थे ना कि बेटी खाला को एटलीस्ट मुंबई में एक घर दिखा दो, तो उसने लोगों को इनडायरेक्ट वे में दिखा दिया कि भाई रिजा रेहान का घर है यहाँ पे, रिजा का ऊपर का पोर्शन है, रेहान का नीचे का पोर्शन है। उसने अपने व्लॉग में बता दिया ताकि ट्रोलिंग अब रुक जाए, लोग ये ना बोले कि बेटी खाला को घर दिलाओ। इतनी वाहियात औरत लगी ना मुझे ये व्लॉग में, मेरे से रहा नहीं गया, मैं पॉडकास्ट लेके आई आप लोगों के लिए। मतलब मेरे को तो लिटरली ये लड़की के पहले बहुत अच्छा इसका व्लॉग चलता था, शादी के बाद भी चलो ठीक है, फिर भी देखने लायक, लेकिन अब जो ये कर रही है ना मौधा आके तो ऐसा कर रही है जैसे पता नहीं यूएस यूके में, पता नहीं कहाँ, लंदन अमेरिका में पैदा हुई थी, साफ़ सुथरी रहती है। हमने देख लिया भाई तुम्हारी साफ़ सुथरी, जिस कपड़ों में तुम पूरे दिन घूमी हो, बेटी खाला के घर गई हो, उसी दिन कपड़ों में सो गई, उसी कपड़े में तुम उड़ गई। तो ये तुम्हारा तो हाल है, हाइजीन की मूर्ति तुम्हारा दिख गया हमें। बाथरूम दिखा रही हो तुम, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड। अरे भाई तुम्हारी माँ कितना करती है तुम्हारे घर में? हाँ, तुम्हारी माँ करती है क्या तुम्हारे घर में बाथरूम साफ? तुम अपनी सास से एक्सपेक्ट कर रही हो? एक तो 1 साल में गई हो बच्चा लेके, बच्चा भी तुमसे संभलता नहीं, पैदा की वही बहुत बड़ी बात हो गई है। अभी भी बाबू सोना बन के बैठी है, छोटी बच्ची बन के। मतलब इसकी ओवर एक्टिंग अब ख़त्म नहीं हो रही। अब ऐसा हो गया कि बस पैसा कमाना है, मुझे कुछ भी बनाओ मैं ओवर एक्टिंग करूँ, ओवर एक्टिंग करना है बस मुझे। पहले इसका जेन्युइन ब्लॉग लगती थी, अब ओवर एक्टिंग लग रही है। पता नहीं लोग इसको क्या इन्फ्लुएंस होते हैं इससे, लोग क्यों इसके इतने भक्त बने हुए हैं, किस चीज़ के लिए भक्त बने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लोगों की अंधे भक्त होते हैं ना, किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो वाला हाल है। इतना सब कुछ उसके सामने, अपने ससुराल वालों को बेइज्जत कर रही है, सनी को बेइज्जत करती रहती है, ऐसा दिखाती है कि पता नहीं ये लोग कहाँ गांव गलूचे में रह रहे हैं, हम देखो हम यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, हम कहाँ मुंबई से यहाँ आ गए। मतलब ये चीज़ें दिखा रही है और लोग इसको इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं लोग। वाह भाई वाह, मतलब आजकल के व्यूवर्स भी उसी तरह के, फिर अच्छा है वो वैसे ही व्यूवर्स है तो वो तो बनाएगी वैसे ही। हाँ, एक तो अपने इसको लेके, कृष्णा को लेके घूम रही है हर जगह व्लॉगिंग करने के लिए। सही है इस मैडम का। यार दीपिका की तो मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, दीपिका इनके घर में आके एडजस्ट हुई है। दीपिका ने भी आज तक कभी इस तरह से तो बिहेव नहीं किया कि मैं गांव आई हूँ और यहाँ पर ये है। वो तो खुश होती है, उल्टा बारिश हो रही है, शोएब कितना अच्छा मौसम है, और ये और शोएब तो ऐसे करते जैसे पता नहीं ये कहाँ ही लंदन ब्रिज में पैदा हुए थे, पता नहीं कहाँ पैदा हुए थे ये लोग।
ससुर ने फिर सुना दिया ना आने के टाइम, घूम के आए, अपने पोते को लेकर देखा, घूम के आए, मार ही दिया उन्होंने भी ताना, हाँ घूम के आए, खाली घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। सही बात है यार, उनको बुरा नहीं लगेगा क्या? 1 साल बाद तुम घर आई हो, उस पर भी तुम्हारे इतने नखरे थे, हम पहली बार हैदर को लेके जा रहे हैं, पता नहीं ट्रैवल कैसे होगा गाइस, सब कुछ हम लेके यहीं से जाते हैं, वहाँ कुछ मिले ना मिले, अरे 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 अरे, तुम क्या गाँव मोहल्ले में जा रही हो? लोग गांव में भी जाते हैं ना, तुम्हारा तो मौदहा बहुत ही अच्छा है, लोग गांव झोपड़ी में भी जाते हैं ना तो इतना नहीं दिखाते जितना तुम दिखाती हो, लोगों को गिराना, लोगों को दिखाना। शर्म नाम की चीज़ नहीं इस औरत में बिल्कुल भी। चाय तक सनी बना रहा है, क्योंकि जब काम करने की बारी आती है तब ये फीड करने लगती है हैदर को, तो हैदर को फीड करिए, हम चाय बनाते। एक सास ससुर को तुम खाना नहीं दे सकती, एक शाम की तुम चाय बना कर नहीं दे सकती, काय की तुम बहू हो? क्या लानत है भाई ऐसे पैसों पे, खरीद के रख लिया उनको। सास को भी पता है हमारे बेटे को ख़रीदा हुआ है, तो हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ये भी क्या बोलूँ मैं, नौकरों की तरह इसको ला के चाय दे रहा है ऊपर ला के। हाँ फ्रेंड्स, बाथरूम इतना गंदा है फ्रेंड्स, कर्टन मैच नहीं हो रहे फ्रेंड्स, हेयर ड्रेसिंग टेबल का कलर चला गया फ्रेंड्स, हम इसको पेंट कराएंगे फ्रेंड्स। मतलब तुम कितने दिन के लिए आई हो और तुम ऐसे बात करती हो जैसे तुम अब हमेशा के लिए यहीं रहने वाली हो। शर्म तो चीज़ है नहीं तुमको। और उस पर जो है क्या बोलते हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना आज ही एक पोस्ट डाला है, मतलब स्टोरी डाली है, जिसमें दिखाया है कि इनकी सास जो है कान पकड़ बंद करके हैदर के बैठी है और पीछे से ये बोल रही है बहुत शोर है फ्रेंड्स, डीजे का बहुत शोर है फ्रेंड्स। तो क्या मुंबई में नहीं होता बहन? है मौदहा से ज़्यादा तो मुंबई में भी होता है ये सब, और करते तो तुम लोग भी हो वो हरे झंडे लगा के, जबकि शिर्क है, तो करते तो तुम भी हो ना वही चीज़। यहाँ पे आके तुमको बड़ा दिख रहा है कि, और फिर अगर इतना ही है तो अब तो तुम्हें कमरा दिया है, वैसे तो कमरे में घुसी रहती हो, लेकिन उस टाइम तुम्हें अपनी दादी के पास उसको देना है और बाहर ही बैठना है सबको। हैं तुम क्या दिखाना चाह रही हो लोगों को, क्या इन्फ्लुएंस करती है पता नहीं भाई। फ्री का खाना, मतलब फ्री के पैसे आ रहे हैं इसके पास, मैं तो बोलूँगी फ्री के पैसे आ रहे हैं, फ्री के पैसे। और जो रेस्टोरेंट इसने खोला है ना वो इनके पार्टनरशिप में, जो इसने बोला है कि पार्टनरशिप में, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया है और कुछ नहीं किया है। आपको लगता है क्या ये इस तरह की है, वो चंट चलाक हो गई है बहुत, सबको लगता है भोली आपी है, भोली आपी कहीं से नहीं है, चंट चलाक औरत है ये, और इसको आप लोग पसंद कर रहे हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छे व्यूवर्स मिले हुए इसको। कर्टेन है सास, अरे भाई मतलब तुम आओगी, तुम्हारे आने के बाद क्या सास सब करके रखे? शर्म नाम की चीज़ तुम्हें है नहीं। सास ने इतना भी किया तो तुम शुक्र अदा करो भाई, तुम्हारी सास तुमको पूछ रही है। इज्जत तो तुम्हारी खैर वहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल ही बेइज्जत होके तुम देख लिया हमने तुम्हारी मौदहा में क्या तुम्हारी वेलकम हुई है, देख लिया सबने। और हैदर की जो वेलकम दादी ने की, नानी ने कितनी वेलकम की है, रो तो ऐसे रही थी जैसे पता नहीं कितने सालों के लिए जा रही है। नानी ने क्या ही वेलकम किया था हैं। और वही बेटी खाला ने वेलकम किया तो इतना गुनगान गा रही, बेटी खाला ने इतना अच्छा वेलकम किया, इतना अच्छा केक लेके आए, अरे बेटी खाला क्या ज़रूरत थी। और वही दादी ने किया तो एक नाम नहीं है दादी का कि दादी ने हमारी हैदर का इस तरह का वेलकम किया। शर्म नहीं है औरत को। यहाँ तक कि जो उनकी रुखसाना बाजी वो भी उखड़ी उखड़ी लगी गेट पर, ना उसने वेलकम किया और ना उनके व्लॉग में आई। सबको सच्चाई भाई धीरे धीरे पता लग जाती है औरत कैसी है, पैसों से खरीदने वाली। अब कोई कितनी ही टाइम पर पैसे से खरीद सकता है ना किसी को। जहाँ पे दिल से दिल ना मिले, जहाँ पे इज्जत ना मिले, वहाँ पैसा क्या ही काम कर लेगा। लोग बोलते हैं पैसा बहुत ज़रूरी होता है, और होता है। आप इसी से देख लो भाई, पैसों से लोगों को खरीदा हुआ है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते आप, उससे अपनी इज्जत नहीं दिलवा सकते पैसों से, कुछ भी कर लो। तो बस मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा नहीं मुझे पॉडकास्ट बनाना है। और उसके बाद भी अगर आप लोग उसको पसंद करते हो तो भाई करते रहो, जो सच्चाई है वो यही है। भले आके आप मेरे कमेंट के नीचे कुछ भी बोलो, तुम्हें क्या करना है, तुम अपनी लाइफ देखो, तुम तो परेशान हो तभी दूसरों की लाइफ में झुक रही हो, तो भाई हाँ ठीक है चलो, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि ऐसे लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं और लोग यूट्यूब उसको पे कर रहा है, तो भाई मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मतलब विदाउट एनी पे मैं उसके ऊपर रोस्ट कर रही हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ गाइज़। तो आप जो भी एक कमेंट कर रहे हो उसके लिए अभी से थैंक यू बोल देती हूँ। हार्ट तो मैं सबको देती हूँ, तो अभी से जो भी ट्रोल, जो भी मुझे नीचे आके कमेंट करेगा अच्छा बुरा, सबके लिए दिल से शुक्रिया, और देखने के लिए भी दिल से शुक्रिया। और जिनको अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करना मत भूलना, ये सच्चाई। और यस, जो भी कमेंट कर रहे हैं थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।